The Gidang Angong Society is set to unveil the ethno-museum dedicated to the Adi tribe in Pasighat. The museum aims to preserve the rich cultural heritage of the Adi community. The unveiling event will be attended by Chief Guest IAS Sonalika Jiwani and DFO Pasighat Bukenpao. Stay connected with Eastern Post to see the insights. आज हम यहाँ इकट्ठा हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ गिडंग आंगोंग सोसाइटी। एक जनो जो म्यूजियम है वो भले ही बहुत छोटा है लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है और हम लोगों ने कोशिश किया गिडंग आंगोंग सोसाइटी की तरफ से कि ये भी पासीघाट में अपने आप में एक मिसाल हो। यहाँ तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम है लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट करने के लिए भी जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल ड्रेसेस, ट्राइबल ऑर्नामेंट्स और यहाँ का जीवन जिस प्रकार से ट्राइबल लोग एक समय में रहता था उसका बारे अगर जानना होगा तो कम से कम यहाँ में छोटा दिन से ही एक उन लोगों को एक एजुकेशन मिलेगा। ऐसा सोचकर हम लोगों ने ये नोबल जो एंड्रीवर है उसको हम लोगों ने कोशिश किया है। आपका जो मिशन विजन सुन के अभी का स्पीकर का जो सुन के बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। कैरी ऑन, हमारे तरफ से आशीर्वाद भी है और हमारा तरफ से जो खुशियाँ भी हम शेयर करते हैं। टूरिस्ट भी आपको फॉरेस्ट्री रिसर्च वाला लोग भी आते हैं और घास ट्री को पहचानने के लिए उसका बोटानिकल नेम है, लोकल नेम इंक्लूडिंग आदि नेम। एक दिन मैं आऊँगा, एक एक घास को देख के आदि नाम क्या है, बोटानिकल इंग्लिश नाम क्या है और लोकल इंडियन लोकल नाम क्या है, ये लिख के हम सुंदर से बना देगा। नोलुमो भी है, नोलु तब इलिक्सिलम का वाल को आपका कोई भी पासीघाट में आए तो वो कम से कम एक थोड़ा सा फ्लेवर लेके जाए कि हमारा आदि हाउस होल्ड कैसा होता है या हमारे कल्चर का क्या पार्ट है, क्योंकि अगर आप सिटी के थ्रू जाएंगे तो कोई बोल नहीं सकता है कि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर कैसा है। ये मैंने अपने ऑफिसर्स को तभी बोला था जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, बट हम उतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए जो कि हमारी ये गिदंग आनंद सोसाइटी ने किया है। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी
कि एक हमारा सपना था कि ऐसा एक एथनो म्यूजियम बने और उन्होंने वो कर दिखाया है, तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। और आज जो हमने वॉक अराउंड किया, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना डिटेल लेवल का जो है म्यूजियम और सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ कुछ चीज़ें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो मुझे भी नहीं मालूम थी, तो आप लोगों ने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑथेंटिक जो ऑर्नामेंट्स हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ला के रखे हैं। सो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी म्यूजियम के लिए। वेलकम मैम अगेन टू ईस्टर्न पोस्ट। जैसा कि पासीघाट में ऑलरेडी एक म्यूजियम है लेकिन वो बंद है, तो अभी एक नया एथनो म्यूजियम खुला है, तो ये जो खुला है बोलकर आपको कैसा लग रहा है? आप अपना शेयर कर दीजिए। देखिए, म्यूज़ियम हमेशा एक सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, स्पेशली बच्चों के लिए और जो भी टूरिस्ट आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए, तो म्यूज़ियम एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। तो बहुत अच्छा है कि एक और म्यूज़ियम हमारे पास एथनो म्यूज़ियम खुला है, जो कि बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्यूरेट किया है। तो इसमें बहुत अच्छा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड ऑल द ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। तो ये जो भी आएगा देखेगा उसको एक बहुत अच्छी झलक मिलेगी, जो भी हमारा आदि ट्राइबल कल्चर है और हाउस होल्ड है वो कैसा होता है और क्या क्या यूज़ होता था पुराने ज़माने से लेके नए तक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम बहुत हैप्पी हैं कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में खुला है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जितने भी टूरिस्ट आएंगे और बच्चे रहेंगे वो ज़रूर इस म्यूज़ियम में आके ये नॉलेज प्राप्त करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या क्या हेल्प करेगा इसको और इम्प्रूव करने के लिए एथनो म्यूजियम को? देखिए, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हैंड ओवर किया है हमारी सोसाइटी को एंड उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है। ऑफ कोर्स इसमें जो जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है वी विल ट्राई आवर बेस्ट, जैसे कि लीज अग्रीमेंट है हम कोशिश करेंगे उसको एक्सटेंड करें, फॉर अ रीजनेबल टाइम उसको एक्सटेंड करेंगे। और अगर इसमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हैं जिससे हम फुटफॉल्स बढ़ा सकते हैं और मदद कर सकते हैं सोसाइटी को सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, ताकि वो म्यूजियम और इस कंपाउंड का ध्यान रख सके, इंश्योर कर सके, सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, तो वो सारे मेजर्स भी अब हम लेंगे। लास्टली आपका क्या मैसेज होगा पीपल ऑफ पासीघाट के लिए? ये प्लेस को जब वो लोग विजिट करेगा तो उसको अबाउट विजिटिंग एंड रिस्पेक्टिंग देयर पब्लिक स्पेस। ऑफ कोर्स दिस गोज विदाउट सेइंग कि सिविक सेंस जो भी सिटी में रहते हैं स्पेशली, सिविक सेंस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चाहे वो हमारे घाट्स हों, चाहे वो हमारे म्यूजियम्स हों, चाहे वो हमारे पार्क्स हों, चाहे वो हमारे ऑफिसेज हो, सिविक सेंस हमें मेंटेन करना चाहिए। लिटरिंग, स्पॉइलिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से हम ये सारे रिसोर्सेज ला के हम डिस्ट्रिक्ट में ला पाते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए who can use these resources and improve their skills। तो हमें इसको अच्छे से यूज़ करना है, सजा के रखना है। इनफैक्ट जो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं हमें कोशिश करनी है एज अ सोसाइटी, हम उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो कोशिश यही रहेगी कि सबको हम एकजुट करें एंड अलग अलग चैनल्स के थ्रू हम यही मैसेज दें कि स्वच्छ भारत ही एक नींव है हमारे स्वच्छ पासीघाट की, तो हमें वो मेंटेन करके रखना है और सारे जो हमारे जितने भी म्यूजियम्स हैं या पब्लिक स्पेसेस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट सर। आपका ये विजन क्या है? विजन आप क्या देख पाते हैं ये जो नया एथनो म्यूजियम खुला है? यहाँ का जो गिडांग आंग सोसाइटी का जो इनिशिएटिव लिया है उसको बहुत बढ़िया है उनका। मैं देखता हूँ उसका विजन एंड मिशन को दिखाई देता है एंड एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज परफेक्ट एंड इन अ गुड ट्रैक, अच्छी ट्रैक में निकल रहा है। लेकिन कल कहाँ तक पहुँचेगा ये पता नहीं, आई थिंक अच्छा में जाएगा, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये आगे सुना था कि हम भी देखा था, ये जंगल था, जमीन ऐसे पड़ा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया, बट रिकरिंग जो मेंटेनेंस एंड देखभाल करने वाला तो जीरो थे। और ये गिडांग सोसाइटी कहाँ से आके ये रियली मार्वलेस काम किया है एंड आई थिंक देयर विजन इज वेरी गुड। आपका डीएफओ होने का तरफ से आपको क्या लगता है कि इधर क्या क्या और मतलब फॉरेस्ट्री एलिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक नया स्पीशीज इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, पार्क लोगों के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, रिक्रिएशन के लिए होता है, प्लस हमारे ये पार्क में हम
गिदांग सोसाइटी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और दो चार तो पेड़ जो यहाँ में नहीं है वो लगाइए। और यहाँ में पार्क के अंदर में जो चिड़िया बर्ड कंजर्वेशन भी कीजिए। और यहाँ में एग्जाम्पल स्क्वारल, बटरफ्लाई, बर्ड्स कैसे रहेगा, ये हमारे गिदांग सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हम टेक्निकल गाइडेंस देंगे एंड इनिशिएटिव उन लोग लेना है। और ये पार्क में अगला साल चिड़िया देखना है, अगला साल बटरफ्लाई देखना है, और 2 4 10 स्क्वारल घूमना है। ये हमारे फॉरेस्ट का तरफ से हम कोऑपरेशन जरूर देंगे, टेक्निकल गाइडेंस देंगे, बट द वर्क शुड बी इनिशिएटेड बाय द दिस गिदांग सोसाइटी। आई थिंक दे कैन डू इट। हेलो, मेरा नाम उपांग लोई है। मैं गिदांग सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। आप हम लोग को बताइए कि गिदांग सोसाइटी जो बोटानिकल पार्क से कैसे कनेक्ट हुआ है। एक्चुअली बोटानिकल हम लोग को कवर मिला था, मतलब 2 साल पहले का बात है। तो एक बार हम लोग को कवर मिला है कि यहाँ पे कुछ अनवांटेड एंटी सोशल एक्टिविटी चल रहा है बोल के, जैसे ड्रग पुशिंग करना, यहाँ में अल्कोहल कंजम्पशन करना, उस टाइप का। तो स्कूल जाने वाला बच्चा लोग भी स्कूल ड्रेस पहन के घर से निकल के आता था, लेकिन दिन भर यहाँ में बैठ के पबजी खेल के, मोबाइल में गेम खेल के स्कूल नहीं जाता था। तो एक दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हमारा सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम लोग ये जगह को साफ करेगा, उसका बाद देखेगा। तो उस समय साफ करते समय हम लोग को सही में वो जो हम लोग को कंप्लेन मिला था, सही में वो दिखाई दिया। तो ऐसे रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, तो हम लोग उसको साफ करके जितना ये आपका क्या बोलता है, जो सिरिंज होता है जो ड्रग पुश करने के लिए, वो भी बहुत सारा मिला। उसका बाद में जो लिक्वर है उसका कंटेनर, बोतल कंटेनर, वो भी बहुत मिला। वो सब भी हम लोग साफ कर दिया। उसका बाद साफ करने के बाद हम लोग सोचा है, अगर हम लोग ने कोई मेंटेन नहीं करेगा तो ये फिर वही हालत में जाएगा पहले जो हालत में था। तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया था मैंने, ये पार्क को हम लोग को थोड़ा कुछ समय के लिए देखभाल करने दो। वो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा जगह है, और ऊपर से तो मोर देन 20 डिकेड्स हो गए इसको इस्टेब्लिश करने वाला, लेकिन ये कभी भी पब्लिक यूज में कभी भी नहीं आया। तो हम लोग साफ करके उस समय का डीसी तग्गू सर को हम लोग का टीम गिदांग सोसाइटी जाके रिक्वेस्ट किया है कि कुछ दिन हम लोग को या कुछ साल हम लोग को चलाने दीजिए बोल के। वो फॉर्चुनेटली वो हम लोग का बात को सुन के, जो फोटोग्राफी एविडेंस था यहाँ का, उसको दिखा के वो भी कन्विंस हो गया कि हाँ, ये सही में ये अच्छा जगह है पब्लिक के लिए, और पब्लिक यूटिलिटी में लाने के लिए कोई सोसाइटी को ही इसको हैंड ओवर करने बोल के शायद वो भी सोचा होगा। तो उस तरह से हम लोग को वो लिस्ट में अवार्ड किया ये जगह को, तब से हम लोग यही में लगा हुआ है। तो आप लोग बहुत डेवलपमेंट लाया है ये जगह में, जैसा कि ये पहले पूरा जंगल था, तो आप लोग यहाँ पे म्यूजियम लाया है, फुटसल है, और तो आप लोग इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग इसको? एक्चुअली इसका मेंटेनेंस जो है, हम लोग जब लीज में लेता है तो मंथली रेंटल भी देता है। तो मंथली हम लोग रेगुलरली रेंटल को भी देता है। और मैक्सिमम तो यहाँ में इतना सोर्स नहीं है, हम लोग का अपना फंड ड्राइव होता है, तो फंड ड्राइव से ज़्यादातर चीज़ को हम लोग चलाता है। यहाँ में हम लोग को प्रॉफिट भी नहीं है, क्योंकि जो भी आता है कोई भी एंट्री फी भी नहीं लेते हम लोग। तो आज तक शुरू से लेके आज तक किसी को भी 1 रुपया भी एंट्री फी यहाँ घुसने के लिए नहीं लिया है। लेकिन हम लोग इसका टाइम को मेंटेन करता है, सुबह को 9 PM से लेके शाम का 7 बजे तक। उसका बाद यहाँ में जितना है रहता है उसको भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि अभी गेट बंद होने वाला है, निकल जाना है। तो उससे पहले सुबह में 9 बजे से पहले नहीं आ सकता है यहाँ पे, और 7 बजे रात को यहाँ में नहीं रह सकता है। सुबह 9 बजे, शाम का 7 बजे, वो दोनों बीच पीरियड में ही मतलब जो यहाँ आना चाहता आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। 0 एंट्री फी अभी तक हम लोग नहीं लिया है। आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट या सोसाइटी से आपको हेल्प करने के लिए, आपका प्रॉब्लम्स में जो आप लोग फेस करते हैं इसको मेंटेन करने के लिए? हाँ, हमको तो आज हम लोग का वो म्यूजियम का अनवेलिंग सेरेमनी था, तो हम लोग का जो ईस्ट सियांग का डिप्यूटी कमिश्नर डीसी मैडम जो है,
वो बहुत हम लोग को सपोर्टिव था उसका स्पीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम लोग अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक फाइनेंशियल है और ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम को बोलने से वो तो गवर्नमेंट के ऊपर भी है, तो हम लोग जरूरत के हिसाब से उसको भी प्लेसिंग करके देख रहे हैं अभी तक भी। आपका लास्टली मैसेज क्या होगा पब्लिक जो यहाँ में विजिट करते हैं? यह आपका चैनल का थ्रू मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ जगह जगह पे डस्टबिन हम लोग बिठा के रखा है, आप लोग प्लीज़ डस्टबिन को यूज़ कीजिए। उसका बाद हम लोग जो प्लांटेशन लगाया है, प्लांटेशन को आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना है, ताश नहीं करना है, और टाइम को रेगुलरली मतलब जो दिया गया समय में ही यहाँ पे आना है और यहाँ से निकलना है। और वन मोर रिक्वेस्ट, जो सराउंडिंग है, जो पार्क का सराउंडिंग में फुटपाथ है, शायद आप लोग देखा होगा, जो फुटपाथ में भी एक्चुअली ये डस्टबिन नहीं है, ऑथोराइज डंपिंग जगह नहीं है, अनऑथोराइजली इसमें भी कोई कोई लोग डस्टबिन फेंक के रखा है, जो इसका नज़ारा को देखने में अच्छा नहीं लगता है सोने से। तो वो आदमी लोग को भी, पब्लिक लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्क का बाहर बाहर में जितना फुटपाथ है वहाँ पे भी डस्टबिन डस्ट न फेंके, वेस्टेज न फेंके, और अंदर में जब एंट्री होगा उस समय डस्टबिन का उपयोग जरूर करें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम यादोके तामुक है। आपका शॉप में क्या क्या मिलता है और क्या क्या स्पेशलिटी है? हमारा यहाँ पे बहुत है, ये आदि गालुक है और तादक है। ये भी तादक का नाम भी बहुत है, दोमने है, डोकपुन है, पोली है ना, दोंगमंग है, क्या क्या तादक है, दूडाप है, लिंगोंग है, बहुत है। आप गिदांग आंगोंग सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहेगा कि आप थैंकफुल है बोलकर कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया अपना सामान बेचने के लिए? गिदांग आंगोंग सोसाइटी को बहुत हम मैंने तारीफ किया है, माया लगता है। इतना हमारा गिदांग आंगोंग सोसाइटी को हमारा ये एरिया से निकल गया तो बहुत अच्छा लगा है। इसलिए हम एनकरेजमेंट के लिए भी और अच्छा लगता है बोल के, प्यार लगता है बोल के ये हम शो कर दे रहे हैं, और यही पे रहेगा, अभी से यही पे रहेंगे और हमेशा मिलेंगे। टूरिस्ट कुछ आने से मैंने जगह ये नहीं है बोल के, म्यूजियम को और ये को खुलना है बोल के करके आज खुला है, फर्स्ट टाइम है आज, इसलिए इतना सुंदर भी नहीं है। काउंटर अच्छा से बाद में ये अच्छा से दिखेगा, करेगा। आपका प्राइस रेंज जो कैसा कैसा है सब आइटम्स का? प्राइस तो ये का रीजनेबल प्राइस में रखेंगे, ओवर नहीं करेंगे। मैंने हम 100 में किना है तो 120 करना पड़ेगा, ऐसा ही सब टाइप में करेगा। वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम थीनाम लेगो है। आपका शॉप में क्या क्या मिलता है? मेरा सब में ऐसे ये सब ये जेंट्स का है ना, ये लाइन जो, तो इसके बाद ये भी जेंट्स का है, ये लुगदी का लोग है, ये अटे कोट है, ये भी कोट है, लुगदी का कोट है। इसके बाद इस तरफ वाला ये लेडीज का है, गाल है, और ये गालुक मिलता है ना, और बच्चा का ये भी फ्रॉक भी मिलता है, और सारा सामान इधर में अवेलेबल है। जो चाहिए तो हम लोग को ये ऑर्डर करके ले सकता है, आके विजिट कर सकता है। इसका बाद ना, और इस तरफ में भी है, ये तो बाहर से आने वाला है, कोट का नहीं है, कोट का बना वाला नहीं है, ये सब अपना बना वाला है, हैंडमेड है। प्राइस रेंज कैसा कैसा होगा? प्राइस जो ये सब आधे कोट मिला लड़का का, जेंट्स का जो 5000 ये तो फिक्स है। इसके बाद ये 4000 है लुगदी का लोग जो। इसके बाद गाले भी अलग अलग प्राइस है, आधी गाले, और ये रोलेक्स वाला तो 5000 4000 वाला 3000 वाला है, और ये सब महंगा लोग जो ये भी फिक्स है मेरा, ये 4500 है। The Ethno Museum, an initiative of the Gudang Angon Society, is expected to play an important role in preserving the Adi culture and passing its tradition to its future generation. This is Noinam Perme with cameraman Ralduk Moyong signing off, Eastern Post.